बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में समझने वाले हैं, तो रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, तो 4 प्रॉपर्टीज। पहले का नाम क्या है, कम्यूटेटिव, दूसरे का नाम है एसोसिएटिव, तीसरे का आइडेंटिटी और चौथा प्रॉपर्टी है इनवर्स। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बस 2 ही में आता है, एक तो एडिशन में, दूसरा मल्टीप्लीकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं आता है। ठीक है, बस 2 में आता है, किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इधर देख लो, सपोज करो कि ए, बी और सी ये तीनों क्या है, रैशनल नंबर्स है। ठीक है, और इन तीनों के वैल्यूज हम ले लेते हैं, कोई भी रैशनल नंबर ले लो। रैशनल नंबर तो आपको पता है ना, वो नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स, एंड क्यू जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ए का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं बच्चों 2 ले लेते हैं। ठीक है, और बी का वैल्यू ले लेते हैं 3, 4 ले लें, अच्छा चलो 4 ले लेते हैं। सी का वैल्यू 5 ले लेते हैं। ठीक, इफ ए, बी एंड सी आर रियल नंबर्स, रियल नहीं, आर रैशनल नंबर्स, अगर ये तीनों क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, देन ध्यान से देखिएगा होता क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि अगर मतलब a प्लस बी जो है ना, ये किसके इक्वल होगा, ये b प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक है, चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज रख करके। बताओ a का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है, ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया। b का वैल्यू क्या है, मैं इधर किनारे लिखूँ क्या, इसी में पूरा एक पास आ जाएंगे। चलो इधर देखो, a का वैल्यू कितना है, इधर ही मैं थोड़ा लिखती हूँ, सुनो, 2, और b का वैल्यू 4, बराबर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। देखो यहाँ पे कितना है, 6। ठीक है, और इधर देख लो, b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो आप लोग देख सकते हो, जब हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके वैल्यूज पुट करके जब इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो इधर भी 6 आया, इधर भी 6 आया, मतलब इधर जितना आया उतना ही इधर भी आया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ने वही तो बोला है कि अगर मतलब a प्लस बी और ये b प्लस ए दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। यानी अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, आप उनको चाहो तो राइट साइड से प्लस करो या फिर लेफ्ट साइड से, मतलब आप चाहे जैसे भी प्लस करो, आंसर तो क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ चलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। ये तो हमने एडिशन वाला देखा ना, अभी मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, तो देखो एकदम सिंपल, इन्होंने बोला कि a इंटू बी जो है ना, ये किसके इक्वल होता है, b इंटू ए के इक्वल होता है। ठीक है, चाहो तो वैल्यूज रख करके पता कर लो। देखो a का वैल्यू बोलना जरा कितना है, 2 है, ये लीजिए मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, b का वैल्यू बोलो 4, तो 2 4 सा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो b का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 2, फिर से 4 2 सा क्या हो जाएगा, 8। तो देखो इधर जितना आया उतना ही इधर भी आया, मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई कर ली, एग्जाम्पल की मदद से समझ लिया। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, ये भी एकदम सिंपल, सुनो, यहाँ पे हम 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं। सुनो, यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी। ठीक, ये किसके इक्वल होगा पता है, इसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी ने हमको ये बोला है, अगर आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए a का वैल्यू रखते हैं 2। ठीक, ये लीजिए हमने 2 लिख दिया। फिर b का वैल्यू हमने लिखा 4, c का वैल्यू लिख दिया 5। ठीक, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस 5 4 कितना होता है, 9 होता है, 9 2 11। ठीक, इस साइड आया 11। चलो इधर भी देख लो, a का वैल्यू बोलो कितना, 2, b का वैल्यू 4, ठीक, और c का वैल्यू 5, 4 2 कितना, 6, 6 प्लस 5 कितना आया, 11। तो देखो इधर भी 11 आया, इधर भी 11 आया। और इस प्रॉपर्टी ने यही तो बोला था कि आपके पास अगर 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो अगर आप इस तरीके से इनको प्लस करोगे या फिर इस तरीके से करोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो अभी मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि a इंटू b इंटू सी, ये किसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल होगा, a इंटू बी इंटू सी के इक्वल होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी ने हमको ये बात बोली है, अगर आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। a का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5। ठीक है, चलो देखो 2 इंटू 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा क्या होता है, 40 होता है कि नहीं। ठीक, अब इधर देख लेते हैं, तो a का वैल्यू
2, बी का वैल्यू 4, राइट, और सी का वैल्यू 5, 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू 5 कितना आएगा, 8 5 ज़ा 40। तो देखो इधर भी 40 आया, इधर भी 40 आया, है ना, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। और इस प्रॉपर्टी में यही बात बताई गई थी कि अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। और यहाँ पर हमने ये वेरीफाई करके भी देख लिया, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का सेकंड प्रॉपर्टी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी है ना, जिसका नाम क्या है, आइडेंटिटी, इसको भी हम समझ लेते हैं। ओके, चलो इसको मैं रफ कर दूँ। देखो ये मैंने बस आपको ये एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आपको अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो ये सारे नंबर्स, मतलब कोई भी आप नंबर्स ले सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो और फिर आप ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना, वो ट्रू ही आएंगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगा। ओके, आगे बढ़े, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास ना कोई एक रैशनल नंबर है, चलो मैंने बी ले लिया, ठीक है, और अगर मैं इसमें 0 को जोड़ूं, वो मैं आगे से भी जोड़ सकती हूँ, पीछे भी, मतलब पीछे से भी जोड़ सकती हूँ, इस तरीके से 0 + b, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, वही रैशनल नंबर आएगा। तो बताइए कौन सा रैशनल नंबर था, b ना, तो इसका आंसर b ही आएगा, ठीक है। बस यही है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब जो रैशनल नंबर है ना वही रैशनल नंबर आएगा अगर मैं इसमें 0 को प्लस करूं तो, ठीक है, यस। और ये जो 0 आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कोई भी रैशनल नंबर होने दो, अगर आपसे उसका एडिटिव प्रॉपर्टी पूछा जाए ना तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं, आइडेंटिटी, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे आपसे ये छोटे से सवाल पूछ दिए जाते हैं कि ये जो 0 है, मतलब 0 नहीं, आपसे ऐसे पूछा जाएगा, कोई भी एक नंबर दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। तो अगर आपको पता रहेगा फटाक से आंसर बताओगे क्या, 0, ठीक है, यस। चलो आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे हमने एक रैशनल नंबर ले लिया a और इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों 1 से, किससे, 1 से, ठीक है। वो मैं आगे से भी कर सकती हूँ, पीछे से भी कर सकती हूँ, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो फिर आंसर क्या आता है, वही रैशनल नंबर आता है ना। देखो a 1 सा a, क्या आया, a ही आया ना, यस। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों 1, ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, मल्टीप्लीकेटिव, यस, आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है, सिंपल सी बात है। एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो 0 बोलने का, और अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोले तो, मतलब पूछा जाए तो 1 बताइए, ठीक है, यस। तो ये था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब लास्ट में एक और प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और फिर उसके बाद ये लेक्चर को खत्म करेंगे। सुनिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने एक ना नंबर ले लिया, क्या लूँ, a ले लूँ, चलो a ले लेते हैं, ठीक है। और इसी का अपोजिट मैंने ले लिया, मुझे बताइएगा कि प्लस a का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्वर्स क्या हो जाएगा, -a होगा, ठीक है। तो अगर मैं a में -a को जोड़ूं तो फिर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें आप जानते ही हैं। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a -a करने पे क्या आएगा, 0, ठीक है। तो बस इस प्रॉपर्टी ने यही बोला, इन्वर्स प्रॉपर्टी ने, यानी कोई भी रैशनल नंबर दिया गया है और उसका इन्वर्स अगर मैं उसके अंदर जोड़ूँ तो फिर आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये क्या -a, ये क्या है, ये है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है। अब ये जो एडिटिव इनवर्स मैंने आप लोग को बताया ना, ये हर एक रैशनल नंबर के लिए सेम नहीं हो सकता। क्यों, देखो अगर प्लस में रहेगा कोई रैशनल नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। और अगर आपका रैशनल नंबर माइनस में है तो फिर उसका एडिटिव इनवर्स किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा -2, मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ना आप इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, +2। इसी का अपोजिट करो, मतलब -2 है ना तो +2 कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो सेम हो रहा था, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, सभी का एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा ना, यस। चलो आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मैंने यहाँ पे एक रैशनल नंबर ले लिया b और इसी का रेसिप्रोकल लिया, यानी कि रेसिप्रोकल आप जानते हैं ना बच्चों क्या होता है, उसी को पलट देने का। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है, इसका मैंने आपसे पूछा मुझे बताइए इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/3। मैंने क्या किया, देखो 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 को ऊपर और 3 को नीचे ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 1/b हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि b से b कैंसिल कर देंगे ना,
ठीक है, बी से बी कैंसिल और फिर आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो 1/b, ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ बी। ठीक है, इधर लिख दूँ मल्टीप्लिकेटिव, काफ़ी छोटा छोटा लिखना पड़ेगा पर ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं इनवर्स, इनवर्स बोला था ना, जी हाँ। तो ये आपके चारों प्रॉपर्टीज थे रैशनल नंबर्स के जो हमें समझना था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और एक और बात यहाँ पे बता दूं कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, वो हर बार सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस तरीके से नंबर दिया रहता 1/b, तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता बच्चों, b होता है ना। अगर b है तो 1/b बोलो, और अगर 1/b है तो b बोलो। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, इनके जैसा नहीं हो सकते। ठीक है ना, याद रहेगा आप लोगों को। यस, तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टीज थी उनको सीख लिया है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।